छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम को अपना भांजा कहते हैं। राजधानी रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर भी है, जहां पर भगवान राम की 51 फीट विशाल प्रतिमा स्थापित है। जहां पर भगवान श्री राम जी के चरण पड़े उसे श्री राम पथगमन से शामिल कर पूरे भारतवासी पूछते हैं। श्री राम जानकी भाई लखन के साथ वनवास के दौरान गुजारे एक ऐसे ही पवित्र स्थान के बारे में आपको बताते हैं, जो कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में लखन घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन राम पथगमन में शामिल नहीं होने की वजह से धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट अपने खूबसूरत नैसर्गिक वातावरण के लिए जाना जाता है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट आस्था का केंद्र है। जिला बनने के 5 वर्ष अरसा गुजर जाने के बाद भी धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। कहा जाता है कि लखन घाट में आज भी ऐसे राज छिपे हैं जो शोध का विषय है। यहाँ खुदाई के दौरान 14वीं एवं 15वीं शताब्दी की मूर्तियां निकलती हैं, जिसे शासन प्रशासन के द्वारा सहेजने की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धार्मिक पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लखन स्वयं यहाँ आए थे और यहाँ भाई लखन ने सोन नदी घाट बनाकर शिव जी की पूजा की थी। तब से यह स्थान लखन घाट के नाम से विख्यात हुआ है। यहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है, जहां यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग मेले में शामिल होकर पूजा करते हैं। बीते दशकों से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट को राम पथ गमन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पौराणिक महत्व का जगह है। यहाँ पर राम गमन के समय रामचंद्र जी, सीता और लखन आए थे। यह जगह पर कहना चाहिए कि सदियों से मांग होती रही है कि इसको प्रशासन ध्यान दे। कभी ध्यान नहीं दिया गया। जब राम गमन पथ का पूर्ववर्ती सरकार ने लगाया तो उसके लिए भी मांग हुई और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन राम गमन पथ में ये नहीं जुड़ा। यह जगह पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को 2 दिनों का मेला लगता है। देखा जाए तो साप्ताहिक बाजार जो लखन घाट के मंदिर से लगा हुआ लगता है, मंदिर परिसर से, तो वहाँ भी मांस की बिक्री होती है। लोग मांस खरीदते हैं और वहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में मनाते हैं, मदिरा पकाकर खाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। उस जगह को कहना चाहिए अशुद्ध करते हैं, गंदा करते हैं। यह मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पर रोक लगना चाहिए। वहीं देखा जाए कि मेला के समय यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से दूर दूर से लोग आते हैं। पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने जब राम पथगमन को लेकर स्थानों को चिन्हित किया, तो इस स्थान को लेकर भी श्री राम पथगमन में शामिल की आस को बल मिल गया। पर पर्यटन स्थल लखन घाट पर मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट के समीप भी मांस मदिरा की बिक्री हो रही है, जिससे यहाँ भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। स्वच्छता को लेकर भी स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण आज भी धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। लक्ष्मण घाट भी उनको कहा जाता है। उनके लखन घाट का मतलब ही भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम से ही जाना जाता है। और वहाँ जो तथ्य मिले हैं और पूरा तत्व विभाग को वहाँ अगर उनको ज़्यादा यकीन नहीं है तो जांच कर ले और निश्चित तौर पर वहाँ राम वन गमन पथ बनाना चाहिए, ताकि वहाँ विकास हो सके, लखन घाट का विकास हो सके। और विकास होगा तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा, लोग वहाँ जाएंगे, लोगों का आय का साधन बढ़ेगा, वहाँ के आसपास के गांव भी विकसित होगा। सोन नदी वहाँ से गुजरती है, सोन नदी का भी वहाँ विकास होगा। देखिए, जहाँ पे भगवान विराजमान है, स्वयं मंदिर बना हुआ है, वहाँ अगर ये इस तरह का अगर शराबखोरी हो रहा है तो निश्चित तौर पर गलत है और प्रशासन को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, वो उसको धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर आप शराब पीकर या वहाँ पर मनोरंजन का साधन बनाइए। जो
हमारा इतिहास है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मंदिर की आवश्यकता है, वहाँ पर सोन नदी गई हुई है, वहाँ बांध की आवश्यकता है, वहाँ डैम बनाने की आवश्यकता है, वो सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर विकास होता है तो निश्चित तौर पर लोगों के आय का साधन वहाँ पर बढ़ेगा, लोगों को रोजी रोजगार से लोग जुड़ेंगे। लिहाजा छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के द्वारा आम जन के लिए विकास की गंगा बहाने का लगातार दावा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट को संरक्षित करने की दिशा में कौन से ठोस कदम सरकार उठाएगी। जिला गौरेला पेंडा मरवाही का धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट यूं तो अपने नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि लखन घाट के सीने में आज भी ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो कहीं न कहीं शोध का विषय है। यहाँ खुदाई के दौरान 14वीं और 15वीं शताब्दी की मूर्ति निकलती है, जिसको कहीं न कहीं शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षित करने की सतत आवश्यकता है। धार्मिक पुराणों के आधार पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भाई लखन वनवास के दौरान यहाँ कुछ दिन गुजारे। यहाँ भाई लखन स्वयं शिव जी की पूजा अर्चना किए, जिसके कारण इस स्थान का नाम लखन घाट के नाम से जाना जाता है। बीते दशकों से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस स्थान को रामपथ में शामिल करने के लिए लंबे अरसों से मांग किया जाता रहा है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट को संरक्षित करने की दिशा में शासन प्रशासन के द्वारा कौन सा ठोस कदम उठाएगी। गौरेला पेंडा मरवाही से कैमरामैन पर्सन नारायण केवट के साथ स्वदेश न्यूज के लिए मैं प्रयास केवर।